नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अपने जीवन की सकारात्मकता को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत होती है कि हमारी समस्याओं का निराकरण हमें समय पर प्राप्त हो। इसीलिए हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान अपने इस कार्यक्रम के जरिए, जहां आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं कुछ खास समृद्धि टिप्स, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 16 अप्रैल, दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं आज के दिन के लिए क्या है आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। मित्रों, हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। लाभ की अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। जहां आप जाएंगे वहां आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग हल्का नीला। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज समाधान खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, मेहनत से उसी कार्य में लगे रहें। आपको सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली हैं। आज आपका सहायक रंग है सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है। परिस्थिति भी आज बेहतर हो रही हैं। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, मित्रों की मदद से वह कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। घर से बाहर निकलें, हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आज आपका सहायक रंग हरा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी होगी। परिस्थिति आज थोड़ी विपरीत चल रही है। किसी की बातों में आकर योजनाएं परिवर्तित ना करें। आज आपका शुभ रंग नीला। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज बेहतर विकल्प मिलेंगे। उसके माध्यम से आप अपने आप में बहुत सारे संशोधन करेंगे और जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे बेहतर विकल्पों की आज तलाश भी पूरी होगी। आज आपका शुभ रंग नारंगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आज सुखद होगा। परिजनों के माध्यम से आपका भाग्योदय भी होगा। आपका शुभ रंग हल्का पीला। तुला राशि व्यक्तियों का आज निर्णय लेने में थोड़ी सी असुविधा सी हो सकती है। आकस्मिक कुछ परिवर्तन करने होंगे। परिस्थितियां बेहतर चल जरूर रही हैं, लेकिन परिजनों का सहयोग भी आज बहुत जरूरी है। उन्हीं के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। आज आपका शुभ रंग है हल्का आसमानी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकेले ही मेहनत करें। आपको सफलताएं अकेले ही प्राप्त हो रही हैं। हालांकि दोपहर के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आपका शुभ रंग लाल। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आज परिस्थितियां भी बेहतर हैं। धन की भी कमी नहीं है। जो आप सोचेंगे वह आप आसानी से कर डालेंगे। आज आपका शुभ रंग पीला। मकर राशि व्यक्तियों को आज विशेष रूप से व्यक्तिगत कार्य करने की तो आज़ादी है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको काम सौंपता है तो पहले उसका रीडिंग कर लें, इसके बाद ही आप हामी भरें। नई जिम्मेवारियां लेने से मानसिक परेशानी भी होगी और आपके कार्य भी अवरुद्ध हो सकते हैं। यदि आपको जिम्मेवारी लेनी है तो आज से उसका शुभारंभ ना करें। आज आपका शुभ रंग काला। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है। स्वास्थ्य में भी सुधार है। मनोवांछित सफलताएं भी आज प्राप्त हो रही हैं। कुल मिलाकर दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। आज आपका शुभ रंग हल्का पीला। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा और बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, लेकिन जो परिवर्तन हो रहे हैं ये परिवर्तन अच्छे ही होंगे, परंतु धन की व्यवस्था आज करके रखनी होगी। आज आपका सहायक रंग स्लेटी।
ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। आइए अब आगे बढ़ें और जानें कि समृद्धि टिप्स में आपके लिए क्या है खास। आज प्रदोष का व्रत है, गुरुवार का आज दिन है। पार्वती जी की आराधना करने से बहुत सारे अच्छे लाभ मिल जाते हैं। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कई परेशानी आपको आ रही हैं और तनाव भी उत्पन्न हो रहा है, ऐसे समय में आज से तुलसी के वृक्ष पर सायंकाल देसी घी का दीपक जलाना शुरू करें। वो जो दीपक जलाएं उसकी बत्ती फूल बत्ती हो, लंबी वाली बत्ती ना हो। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा, साथ ही मनोवांछित सफलताओं की प्राप्ति भी हो जाएगी। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों का दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ उन्हें समृद्धि टिप्स भी दी। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे गुरु चांडाल योग के निवारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, इससे पहले कि आप दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताएं, आज आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु चांडाल योग का कारण क्या होता है, साथ ही इसका निवारण कैसे होता है। यद्यपि शनि का एजेंट ही राहु है, लेकिन आपको शनि और राहु के बीच में शनिवत राहु को कहा गया है भला, और वत में मूल तत्व विद्यमान नहीं होता। जैसे चांदी है तो चांदी की तरह रोटी लपेटने वाली फॉइल भी होती है, सोने की तरह गोल्डन फॉइल भी होती है जो सोने से ज्यादा चमकती है। तो उसको सोनावत कहेंगे या रजतवत या चांदीवत कहेंगे, उसको चांदी या सोना नहीं कहेंगे। इसलिए शनि और राहु के बीच में एजेंट होते हुए भी जैसे डीजीपी के ही कार्यों के आदेशों का पालन सिपाही करता है, लेकिन सिपाही का कोड ऑफ कंडक्ट और डीजीपी का कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है भाई। सोच अलग है, अधिकार क्षेत्र भले ही कॉमन हो। उसी तरह से शनि और राहु के साथ शनि धन बृहस्पति गुरु चांडाल योग कदापि नहीं होगा। अपने भ्रम से हटा दें। क्यों? शनि में बुद्धि है, इसलिए इसको कानून का अधिष्ठाता कहा गया, वायु तत्व है। जबकि राहु में बुद्धि नहीं है। जब केवल सिर है तो बुद्धि तो हृदय के बगल में बैठती है, सिर में तो बुद्धि होती नहीं। और सिद्ध भी है, आत्मानातु प्रत्यंतरे तु बुद्धि तु विवेक तु मनः। अर्थात स्वयं प्रकाश अप्रकाश करामू। बाय डेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट हम सब चीजों को देखने में कामयाब होते हैं, अन्यथा आत्मा स्वयं प्रकाश है। और सूर्यवतैवाहम, सूर्य को ही आत्म प्रकाश से उद्दीप्तित किया गया है, तो उसका बेटा शनि उसी के बगल में तो है। जो बुद्धि के तादृश बुद्धि से व्हाट यू कॉल द डिस्क्रिशनरी पावर, विधि विशेषज्ञ को या विधि युक्त पद को, जिसमें भी विधि के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का या अनुरूप क्रियान्वयन करना है, उसमें विवेक रहता है और बुद्धि का बेटा विवेक है। इसलिए ये अंतर समझ लेना चाहिए। गुरु चांडाल योग का क्या कारण है और इसका निवारण कैसे होता है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां त्रिपाठी जी देंगे। लेकिन उससे पहले वक्त है कि हम जानें कौन है आज के हमारे पहले कॉलर और क्या है उनकी समस्या।
गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है, मैं रतलाम से बोल रहा हूँ। प्रश्न मेरे लड़के के विषय में है। उसका नाम है शैलेंद्र मिश्रा। उसकी जन्म तिथि 30 अक्टूबर 1973। समय है 3:20 में दिन में और स्थान है उदयपुर राजस्थान। मेरे लड़के की नौकरी में स्थायित्व नहीं है। उसकी नौकरी में स्थायित्व कब तक आएगा? गुरुजी कृपया बताने की कृपा करें। कुंभ धनु मूल, राहु के साथ चंद्रमा एकादश है, मंगल तृतीय है। 8, 3, 11 नौकरी इसको लिखी हैं। अगर स्थायित्व दे दिया जाएगा तो ब्रह्मा का लेख गलत हो जाएगा भाई। यानी 11 नौकरियां इसको करनी है, जिसमें 3 विदेश या विदेशी संस्थान की हैं। इसलिए आपके इस प्रश्न को ग्रहण करने की इजाज़त वेद के सिद्धांत नहीं देते हैं। इन्हें आगे बढ़ने दो। आइए सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मैं भावना बोल रही हूँ बैंगलोर से। मेरा जन्म तिथि है 25 जून 1983 और जन्म स्थान है जोधपुर और जन्म समय है 12:15 दिन के। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी एक पुत्री है, अब मेरा दूसरी संतान का योग कब है? कृपा करके बताइए, धन्यवाद। कन्या धनु मूल, बृहस्पति तृतीयस्थ, उपायन से दुष्करात। पहली औलाद जब 6 वर्ष 3 माह 11 दिन की हो जाती है तभी दूसरी औलाद होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। दैट टू ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर इन द 4th हाउस। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं रेणु प्रसाद झारखंड बोकारो से बोल रही हूँ। मेरी बहू मीनू रंजन, डेट ऑफ बर्थ 31/12/1969, टाइम 8:45 PM, प्लेस पटना। मेरी बहू मांगलिक है। मेरे बेटे और बहू के जीवन में कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? कृपया बताएं, मार्गदर्शन करें। सिंह कन्या हस्त, पूर्ण मांगलिक नहीं है आपकी बहू। मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु संतुष्ट हो जाता है। और मांगलिक तब मानना अपनी बहू को जब अपनी बहू को कभी ढंग से देखो तो दाढ़ी के नीचे कट मार्क या माथे के दाहिने साइड में ऊपर कट मार्क, कहीं न कहीं तिल लक्षण कट है, तब यह मानना कि यह मंगली है। अन्यथा कागज की कुंडली से ये मान लेना कि ये मंगली है या इसमें दोष है, ऐसा वेदों ने निषेध किया है। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ गुरु चांडाल योग का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होता है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इससे पहले कि हम गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां त्रिपाठी जी से जानें, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं विधि चौधरी जोधपुर से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 6 जून 1963, टाइम है सुबह के 4:40, स्थान है जयपुर। गुरुजी मेरा मकान कब तक बनेगा और मैं कब उसमें शिफ्ट होंगी? कोई उपाय बताइए जिससे मैं जल्दी से जल्दी उसमें रहने लगूँ। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। 4 मई 4th में 2015 यहाँ से मकान की पृष्ठभूमि आपकी दिखती है। अभी अप्रैल चल रहा है, यानी 45 डेज मिनिमम तो 9 डेज होगा, मैक्सिमम 45 डेज में आपकी पृष्ठभूमि वृश्चिक अनुराधा से चतुर्थ भावस्थ मंगल से स्पष्ट देखी जाती है। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मैं पंकज कुमार पंडित मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। जन्म स्थान दरभंगा और समय है 10:30 बजे और जन्म तिथि है 22/3/1987। और गुरुजी मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है। मेरी नौकरी में पदोन्नति कब तक होगी, कृपया बताएं। वृषधन मूल, अकेला बुध 10th भाव पर बैठा है। बुध का कालखंड कब होता है? सावन भादों, जब चारों तरफ हरियाली हो। यानी सावन और भादों यानी अगस्त और जुलाई के मध्य में आपके प्रमोशन फाइल मूवमेंट, आपका नाम चलता है, भले ही प्रमोशन आपको 5 महीने बाद मिले। सुनते हैं कौन है अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न।
मेरा नाम दीपक कुशवाहा है, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 33 वर्ष है। मेरा जन्म छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। मेरे पास पैसा नहीं रुक पाता है, मैं पैसा सेव नहीं कर पाता हूँ। मेरी तरक्की कैसी होगी? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। कुंडली न होने पर फिर अब लास्ट वाक्य में अगर उपाय बताएं में आधन ई लूँ तो ऐन्द्री मासा पृथक उपसा पूरयित्वा क्रमेण क्रांता सप्त प्रकट हरिणा इन पादेन लोका क ख ग के अलावा आप बाहर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आपका प्रमोशन कहाँ से होगा भाई? आप जिस चीज़ पर हो उसी में टिक जाते हो, दूसरी तरफ चिंता नहीं करते। यानी जथा लाभ संतोष सदाई, जो मिला खाया, जो नहीं मिला मौज में हो। अक्टूबर 3, अक्टूबर 7 इसके बाद ही प्रमोशन की लाइट आपके नाद से देखी जाती है। इसी के साथ वक्त है कि हम जाने कौन है आज के हमारे आखिरी कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मैं लखनऊ से राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ और मेरे बेटे की जो है डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1998 जी। उसका जन्म समय है सवेरे 7:07 पे, जन्म स्थान है लखनऊ। मेरे पुत्र के जन्म के बाद से मेरी वाइफ को अस्थमा हो गया है। इसके निवारण के लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। वृश्चिक में भरणी केतु के साथ बृहस्पति होने पर अस्थमा होता है। चतुर्थ बाहु चंद्रमा के घर में अस्थमा ओसोफेगस और नाक के बीच अनाहत नाद जहाँ स्थित है, इस पे वायु के वाइब्रेशन के व्हिर्ल करने की प्रक्रिया है जो ह्यूमिडिटी से युक्त हो जाती है। इसमें डेफिनेटली शनि और चंद्रमा का या केतु या बृहस्पति का कंजंक्शन होता है, तब ऐसा होता है। तो यौगिक क्रिया में या तो अनुलोम विलोम करें तो, अन्यथा फिर सांस को थोड़ी देर रोकें छोड़ें तो, या फिर यौगिक व्यायाम पेट के बल किए जाने वाले 3, अन्यथा फिर चिकित्सकों में तो बहुत अच्छे प्रमाण हैं। ज्योतिष विज्ञान आपको केवल दे सकता है कि आप इनके माता का चित्र, यानी आपके पत्नी के माँ का चित्र ये अपने पास रखें तो भी इनको अच्छा लाभ मिलता है चंद्रमा की किरणों से। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए और अब हम आपसे जानना चाहेंगे गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। राहु और केतु का एक ही प्रमाण लिया है रहीम खान खाना ने भी 16वीं शताब्दी में। सारे परिणाम राहु के केतु के तादृश रखे हैं। कई जगह प्रमाण मिले हैं कि नवग्रह का क्रमांक लिया ही नहीं जाना चाहिए, 8 ही लिया जाना चाहिए। वस्तुतः ग्रहों में सप्तग्रही का ही प्रमाण है, 2 छाया ग्रहों को अपने गणना में प्रमाण लिया ही नहीं गया। लेकिन तुलसी जैसा एस्ट्रोलॉजर जिसने युग की भविष्यवाणियाँ की है, व्यास जैसा, पराशर जैसा, उन्होंने भी पहले राहु की प्रार्थना की है। सज्जन व्यक्ति की प्रार्थना या बृहस्पति की प्रार्थना कर देने पर आप उसका अपमान भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बृहस्पति के मूल्य यानी सोने के मूल्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन धुएं से अगर खेल गए तो आंसू बहा देगा। इसलिए कहा गया कि बंधऊ प्रथम ओ महिषुर चरना और उभय जनित संशयी सब हरना। उभयनिष्ठ है राहु, दुष्ट व्यक्ति भी उभयनिष्ठ होता है। मीठा बोलेगा, आकर्षण बहुत होगा, अपने पिंजरे में कैद कर लेने के बाद अपनी बर्बरता शुरू करेगा। डू यू नो कि अमृत सुंदर भी नहीं है देखने में और टेस्ट करने पे कड़वा है, जबकि जहर देखने में बहुत सुंदर है और टेस्ट करने में बहुत मीठा है। इससे विवेक के अनुसार संत हंस तू परिहरई परिहरिवारी विकार। साधुओं के साधु ऐसा चाहिए। साधु ही तो शनि है, वायु तत्व, अकारण चलता है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन संसार के कल्याणार्थ। यानी गुरु चांडाल योग बृहस्पति और शनि से नहीं हो सकता। हाँ, बृहस्पति और शनि के सानिध्य में रहने पर सांसों की गणना के क्रम में जरूर अंतर आता है। हृदय संबंधित और अन्य चीज़ों की गणना आप बृहस्पति धन शनि से कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ 5 प्राणों का प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम है,
वहाँ शनि वायु तत्व होने के कारण इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तथा ऋचाओं में मंत्रों के आरूढ़ होने का क्रमांक, शब्दों के आरूढ़ होने का क्रमांक केवल वायु तत्व करता है। इसलिए शनि को टोटल 12 घंटा सूर्य की तरह दिया गया और ग्रह लाघव में इसको सबसे बड़ा ग्रह भी कहा गया। यानी घनत्व, आकर्षण, विकर्षण, निग्रह, प्रग्रह, विग्रह, इन सभी अवस्थाओं में बृहस्पति धन राहु का ही गुरु चांडाल योग, बृहस्पति धन केतु का ही गुरु चांडाल योग, लेकिन बृहस्पति धन केतु के गुरु चांडाल योग मंगल के परिणाम लेकर चलेंगे और बृहस्पति धन राहु के गुरु चांडाल योग शनि के परिणाम लेकर चलेंगे। ये व्यापक अंतर दोनों में विद्वानों ने सिद्ध किए। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए, साथ ही साथ गुरु चांडाल योग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम में हम लें आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्याओं के समाधान हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें। साथ ही अपनी समस्याएं आप हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।